फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। जब वो एक दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ बंदर का खिलौना है। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ और ये खिलौना क्यों टूटा हुआ है? कैप्टन ने कहा, भगवान का शुक्र है वो कुछ नहीं कर रहा है। उसका इतना कहना था और बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और इस दुकान में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। जैसे चूहे ने रस्सी काट दी, रस्सी से जुड़ी चीजें हिलने लगी और पलक झपकते ही एक तीर आया और दुकानदार को जाकर लगा और उसकी मौत हो गई। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। इससे साबित होता है कि ये बंदर श्रापित था। जब भी वो ढोल बजाता तो कोई न कोई मरता। कैप्टन ये बात जानता था। बंदर इस मौत के खेल से थक चुका था, इसलिए वो बंदर को जलाने का फैसला करता है और जलते वक्त भी हमें दिखाया जाता है कि बंदर अजीब तरह से हंस रहा है, मानो कोई प्लान बचा हो। कैप्टन को बस इतना कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें कई सालों बाद 1999 का समय दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो जुड़वा भाई हैं और कप्तान के बेटे हैं, और दोनों कप्तान की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ भी अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते थे। वे दोनों हमेशा अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन उनकी माँ ने कभी उनसे उनके पिता के बारे में बात नहीं की। एक दिन उन्होंने अपने पिता के सामान की जांच करने का फैसला किया, जहां उन्हें उनकी सैन्य वर्दी वाला एक बॉक्स मिला। जब इस बॉक्स को खोला गया तो उसमें वही बंदर था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। डिब्बे पर लिखा था, इस बंदर में चाबी भर दो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहता है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हेल भी उत्साहित होता है और बंदर में चाबी भर देता है, लेकिन वह देखता है कि बंदर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। शायद यह खिलौना पुराना और टूटा हुआ था। यह सोचकर वे इसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। वैसे भी हेल और बेल को आज अपनी माँ के साथ लाइफ किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ जाने के लिए ये लोग बहुत उत्साहित थे। जब वे जाकर कार में बैठते हैं तो हेल देखता है कि वह पहले ही उनसे पहले आकर कार में बैठ चुका है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बंदर का खिलौना खुद ही डिब्बे में रखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे चले गए। ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और जब ये लोग खाने का आनंद ले रहे होते हैं तो हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक शेफ का चाकू उसके सामने से उड़कर आया और हेल की नैनी की गर्दन पर चलने से उसका गला कट गया और नैनी वहीं मर गई और उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। सबको लगा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन हेल जानता था कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि कुछ और था। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से बहुत परेशान थे जो उनके सामने हुई थी। उनकी माँ उन्हें नैनी के अंतिम संस्कार में ले जाती है और उन्हें समझाती है कि जीवन ऐसा ही है, कोई नहीं जानता कि कौन कब मरेगा। अब वे सब घर आ जाते हैं और हेल सबसे पहले बंदर खिलौने के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या इन सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? वह अभी कह ही रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ आ गया और उसे परेशान करने लगा। हेल उसे बंदर की कहानी सुनाने लगा, कैसे बंदर डिब्बे से उसकी कार में आ गया। तभी उसे कार से ढोल की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद नानी की मौत हो गई। उसकी बातें सुनकर बेल ने उसका मजाक उड़ाया और अगले दिन उसने उसके लिए और भी परेशानी खड़ी कर दी। उसने बंदर की कहानी पूरे स्कूल में मशहूर कर दी, जिसके कारण उसका खूब मजाक उड़ाया गया। हेल अपने भाई से नाराज था, इसलिए वह गुस्से में घर आता है और बंदर के अंदर चाबी घुमा देता है और उससे कहता है कि मेरे भाई को मार दो। वह यह सब गुस्से में कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई उसकी माँ की हालत खराब होने लगी। डॉक्टरों के अनुसार हेल की माँ की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी, लेकिन हेल को सच में पता था कि उसकी माँ की मौत उसकी एक गलती के कारण हुई थी। दुहक और गुस्से में वह घर जाता है और हथौड़े से बंदर को तोड़ देता है, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही वह बंदर को घर पर सुरक्षित पाता है। यहाँ दिखाया गया है कि बेल बहुत सदमे में था। वह अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने 3 दिन तक अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कपड़े भी नहीं बदले और फिर तीसरे दिन वह अपने चाचा को लेने आया, क्योंकि उसके माँ और पिता दोनों मर चुके थे। उसे किसी की कस्टडी में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत पछतावा हुआ। वह बेल को सब कुछ बताना चाहता था। काफी समय बाद उसने बेल को बताया कि उसकी माँ बंदर के ड्रम की वजह से मर गई और इसके पीछे मेरी गलती है। मैंने गुस्से में उस बंदर में चाबी भर दी थी और जब भी उस बंदर में चाबी भरी जाती है कोई मर जाता है।
बेल ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसे साबित करो। तुम फिर से चाबी भरो। हेल इसे साबित करने के लिए एक बार फिर बंदर में चाबी भरता है, बिना इस एहसास के कि अब कोई मर सकता है। जैसे ही वह चाबी भरता है, दूसरी तरफ हम उसके चाचा को देखते हैं, जो इस समय घोड़े पर सवार था। वह वहीं मर जाता है। यह घटना बेल को यह साबित करने के लिए काफी थी कि वह बंदर का खिलौना कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वह इस बंदर के खिलौने को खुद से दूर रखेगा। उसने बंदर के खिलौने को वापस उसके डिब्बे में रख दिया और उसने उसे जमीन में गाड़ दिया, यह कहते हुए कि यह सुरक्षित है। ऐसा करने के बाद बंदर के खिलौने की वजह से हुई सारी तबाही खत्म हो जाती है और फिर कहानी में 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जो एक स्टोर पर स्टोर कीपर का काम कर रहा था। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने भाई से मिल गया, फिर मिलते ही बंदर उनका पीछा ना करे और उसकी तबाही फिर से शुरू ना हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो उसकी पूर्व पत्नी के साथ रहता था। वहां जाकर उसे एक चौंकाने वाली खबर पता चली कि उसकी पूर्व पत्नी और उसके पति ने पीट की कानूनी कस्टडी लेना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब था कि हेल अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। ये उसके साथ बिताए आखिरी 2 दिन थे, जो वो अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहता था। इन दिनों को याद रखने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर निकलता है। हेल को इस समय बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोला, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। सीन कट गया। अब हमें वह महिला दिखाई गई जिसके साथ हेल और बेल अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रह रहे थे, जिसका पति भी मर गया। नर्क की चाबी बंदर को देने की वजह से वो घर में अकेली रहती है और आज उसे अपने घर में एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये देखने के लिए वो अपनी बंदूक उठाती है और बाहर आती है। उसे लगा कि कोई उसके बेसमेंट में गया है। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे ढोल की आवाज सुनाई दी और उसी समय उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां भी टूट गई। नीचे का कांच का फर्श भी टूट गया और वो बुरी तरह घायल हो गई। कांच और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे पर चुभ गए। उसके चेहरे को देखने के लिए जब वो कांच के पास गई, उसे गैस लीक की गंध आई। वो तुरंत किचन में गई और जैसे ही उसने चूल्हे के पास कुछ सूंघने की कोशिश की, अचानक एक चिंगारी निकली, आग लगी और उसका पूरा चेहरा जल गया। जलते हुए चीख हेल को अपने मोटेल के कमरे में एक बुरा सपना आ रहा था। सपने में उसने अपनी माँ को बहुत ही डरावने रूप में देखा और उसने बंदर को भी देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वो डर गई और उठ गई और फिर उसने देखा कि उसके फोन पर घंटी बज रही थी। वो भी इतने सालों के बाद। बूढ़ा आदमी फोन उठाता है तो घंटी उसे बुरी खबर देती है कि बंदर फिर से कहीं आ गया है और उसने तबाही भी फैलाना शुरू कर दिया है। समस्या बहुत बड़ी थी, उन्हें किसी तरह उसे खत्म करना था। लेकिन इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई, कौन उसे ढूंढकर खत्म करेगा। बातें करते करते हेल कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा पूल के पास लगे एयर कंडीशनर से कुछ आवाज आ रही थी। एक चिंगारी निकली, एयर कंडीशनर दूर जा गिरा और तार टूटकर पूल में गिर गया। पूल के अंदर करंट फैल गया और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदी, करंट लगने से उसकी वहीं मौत हो गई। ये देख हेल और भी डर जाता है और समझ जाता है कि वो बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। लेकिन पीट नर्क के पुराने घर जाना चाहता था, जहां वो अपनी मौसी के साथ रहता था। ये उसकी आखिरी इच्छा थी। हेल को लगा कि उसे ये पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी मौसी के घर ले गया, जहां दिखाया गया कि उसकी मौसी की मौत के बाद उसके सामान की नीलामी हो रही थी और यहाँ एक बंदर का खिलौना भी था, जिसे एक लड़के ने खरीदा। रास्ते में हेल को अपना अतीत भी याद आया, कैसे वो अपने पिता के लिए तड़पता था। उसे उनकी याद आती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया और फिर उसकी मौत हो गई। इन्हीं विचारों के साथ एक एजेंट उसे जगाता है। एजेंट उसे एक चौंकाने वाली खबर देता है कि जिस शहर में वो आया था, उस शहर में अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। शहर में एक एक करके लोग अजीबोगरीब हादसों में मर रहे थे। ये सुनकर हेल सदमे में आ गया।
वो समझ गया कि बंदर का खिलौना इसी शहर में है। ये दो बातें सुनने के बाद पीट को पता चला कि हेल का एक भाई भी है। खैर, अब हेल को वो बंदर का खिलौना ढूंढना था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में जाता है, जहां नीलामी का सारा सामान रखा हुआ था। और उसे पता था कि उसकी मौसी के घर की सारी चीजें जो नीलामी में नहीं बिकती वे यहाँ होंगी। उसने पूछा कि क्या नीलामी में कोई बंदर का खिलौना है। एजेंट को ये बात अच्छे से याद नहीं थी, इसलिए उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया, जहां वो उस बंदर वाले खिलौने को ढूंढने लगा। जैसे ही एजेंट ने एक केबिन खोला, अंदर से एक बंदूक निकली, उसके ऊपर गिरी और प्रवचन चलता रहा, जिससे एजेंट वहीं मर गया। जैसे ही ये लड़की मरी, पूरे स्टोर रूम में बंदर वाले खिलौने के ढोल की आवाजें। अब हेल को पता चल गया कि बेल पहले से ही इस शहर में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा है। हेल उसे फोन पर धमकाता है, और जब बेल उससे मिलने नहीं आता तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देता है। और यहाँ हमें बेल का घर दिखाया जाता है। इस बेल के इरादे बहुत खतरनाक थे। ट्विस्ट ये था, बंदर वाला खिलौना जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था, बंदर वाला खिलौना बेल के पास था। बेल ने इस बंदर वाले खिलौने को रखा हुआ था, मानो वो इस बंदर वाले खिलौने का कोई अहम दोस्त उसके पिता की मृत्यु, उसकी माँ की मृत्यु और उसके चाचा की मृत्यु, यह भी नर्क के कारण है। वो आज दुनिया में अकेला है। नर्क की वजह से दृश्य अतीत में बदल जाते हैं, और ये दिखाया गया है कि जब ये दोनों भाई मिले और बंदर के खिलौने को जमीन के नीचे दबा दिया, तब बेल वापस गया वहाँ से बंदर का खिलौना लेने के लिए। लेकिन तब उसे वहाँ बंदर का खिलौना नहीं मिला, सिर्फ बंदर के खिलौने की चाबी मिली थी। उसके बाद आज तक वो बंदर का खिलौना ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और आखिरकार उसे बंदर का खिलौना मिल गया, अपनी मौसी के घर से, जो उसने किसी दूसरी लड़की से खरीदा था। उसे बंदर का खिलौना वापस चाहिए था। जब उसने देखा कि नर्क और उसका बेटा पीट उसकी मौसी के घर पर थे, तब वो उन्हें बंदूक की नोक पर ले गया और बेल के घर आया। उसने बंदूक की नोक पर पीट को धमकाया कि तुम बेल के घर जाओ और वहाँ से बंदर का खिलौना ले आओ। नर्क जानता था कि अगर उसे बंदर का खिलौना मिल गया तो बहुत बुरा होगा। उसने उससे ये भी कहा कि गलती से भी बंदर के खिलौने की चाबी मत चालू करना, वरना यहाँ तबाही मच जाएगी। यहाँ दिखाया गया है कि पीट बेल के घर गया। जब वह बेल के घर गया, बेल ने उसे बंदर का खिलौना दिया, लेकिन पीट को बंदर के खिलौने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बेल ने पीट को मजबूर किया कि वो बंदर के खिलौने की चाबी चालू करे, और जैसे ही पीट ने चाबी चालू की, बाहर उसके पिता के हाथ से बंदूक चल गई। भगवान का शुक्र है गोली हेल को नहीं लगी, वो शहद की मक्खियों की छत पर लगी, जिसकी वजह से सारी शहद की मक्खियां बेल के घर चली गई और उसे वहीं मार दिया। ये देख हेल समझ गया कि उसने बंदर के खिलौने की चाबी चालू कर दी है। ये सब रोकने के लिए वो बेल के घर के अंदर भी आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रहा था, एक जाल सक्रिय हो गया और वो वहीं फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, और इस बहस में उन्हें पता नहीं था, कुछ सही करने के बावजूद पीट ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बंदर ड्रम बजाने लगा, जिसका मतलब था कि तबाही मचनी। इस शहर में विनाश शुरू हो चुका था। जगह जगह आग लगी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में सफल हो गए। अब वे इस शहर को भी छोड़ रहे थे, और उन्होंने तय किया कि वे बंदर के खिलौने को अपने पास रखेंगे, ताकि भविष्य में होने वाले विनाश को नियंत्रित किया जा सके। इस शहर को छोड़ने से पहले उन्हें इस शहर में एक घुड़सवार दिखाई देता है, जो मौत का संकेत था, जो इस शहर के विनाश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और बस इसे दिखाने से ही इस शहर का विनाश समाप्त हो गया।